नहीं करा है, आप लोग भाईचारा समाप्त कर रहे हैं। माननीय फॉर्मर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं, डिंपल यादव जी ये कह रही हैं। देखिए, इनकी बातों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं 25 फरवरी 2023 विधानसभा का पटल था और ये जो कांड है ये हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था वहां पे विधानसभा के पटल पर, मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को, और आज वो मिट्टी में मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा है? समाजवादी पार्टी को, जो संरक्षण देती है। दूसरी बात, अमित जी, कहा जाता है ना, मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही अब लोग कह रहे हैं कि असंभव को जो संभव कर दे वो योगी आदित्यनाथ हैं। इस बात को इनको दर्द हो रहा है। अब मैं तीसरी बात, लेकिन इन्होंने कुछ, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, इन्होंने एनकाउंटर को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। जी 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 जी, अगर आप कहें तो। हाँ बोलिए, 5 सेकंड। ये जो गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, 5 सेकंड, ये भाषा लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। जवाब लेते गौरव भाटिया। मिला दूंगा, मुख्यमंत्री को गुंडा नहीं है, कानून का, संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने जनता की वोट से। वो रावण की भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है, रहेंगे। बोलिए 10 सेकंड। मैं बीच में इनके बोला नहीं, इसीलिए लिख लिया। ये भी लिख ले, अपनी बारी में बोले। लोकतंत्र के लिए खतरनाक क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, लोकतंत्र के लिए खतरनाक ये है, ये तस्वीर है, ये इधर अतीक अहमद है और इधर देखिए कुत्ता हाथ मिला रहा है इनके पूर्व अध्यक्ष से। लोकतंत्र के लिए खतरनाक ये है कि ये गुंडा माफिया और किसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इतनी नजदीकियां हो। अब दूसरे पे आते हैं, ये देखिए, मंच पे अतीक अहमद भाषण दे रहा है और साथ में कौन है? आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुन रहे हैं राजनीति कैसे होगी माफिया से। पूरे उत्तर प्रदेश में जश्न का माहौल था, सब गौरवान्वित थे कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपराधी को ठोक देगा, और इनके हेडक्वार्टर में मातम मन रहा था। अखिलेश यादव की आंखों से आंसू नहीं बहे, कहिए रुमाल लगा देते वरना लोग, ये लोग जाके। और सबसे बड़ी बात है, किसको हक दिया अखिलेश यादव ने ये कहने का कि ये एनकाउंटर फेक है? कौन? क्या उस गाड़ी में पुलिस के आगे अखिलेश यादव बैठे थे? बंदूक हाथ से ऐसे गिरी, अभी बता रहे थे। जी। कैसे पता चला? दूसरी बात, धर्म के चश्मे से अपराधी को क्यों देखते हैं? आप मुझे बताइए। धर्म के चश्मे से अपराधी को देखते हैं, तभी जनता ने लात मारी और ये हाल कर दिया समाजवादी पार्टी का। और योगी आदित्यनाथ जी अपराधी हैं तो मिट्टी में मिला दूंगा। और मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के, अमीर जी आप मुझे ये बताइए कि ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अपराधी होगा तो उसकी पतलून गीली हो जाएगी। पतलून गीली हुई समझ में आते हैं, अखिलेश यादव की आंखें क्यों गीली हो गई? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। लेकिन डॉक्टर शोएब जमाई, यूपी पुलिस के 2 जाबाज ऑफिसर जिनको असद ने मारा था, उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? आपको नहीं पता नाम? आपको पता है सर नाम? आपको भी नाम नहीं पता? भाटी साहब आपको पता है नाम? किसी को नाम नहीं पता। व्यूअर ये बताता है ना मैं उनकी बात, जी गौरव भाटिया से भी मैं पूछ लूंगा। गौरव भाटिया आप भी बता दीजिए, किसी को उसका नाम नहीं पता। गौरव भाटिया क्या है नाम उनका? एक निषाद जी थे और एक राघवेंद्र। अरे भाई ऊपर देखे, आंखें नीचे, यूं थोड़ी ना है। राघवेंद्र और निषाद दो थे। जी। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आपने सही कहा, संदीप निषाद और राघवेंद्र। इस पूरे जो अंजाम दिया उनके लिए तालियां बजाई। ये फर्क है, गौरव भाटिया, ये फर्क है। मैं व्यूअर्स, मैं कोई पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहता, ना आपकी ताली चाहता हूं, लेकिन मैं व्यूअर्स और आपको मैं ये एक बात एड्रेस करना चाहता हूं। न संदीप निषाद को किसी ने याद किया, ना राघवेंद्र को किसी ने याद किया, लेकिन उसको मारने वाले के ऊपर लोग आंसू बहा रहे हैं। इस पर हम सब लोगों के आंसू आने चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने फर्ज निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी, उसका नाम तक किसी को याद नहीं है। मैं इस मंच से सैल्यूट करना चाहता हूं इन दोनों को, संदीप निषाद को, राघवेंद्र को। आप दोनों को सैल्यूट है, आप अपनी सर्विस में ये सब करके गए हो। लेकिन शर्म है उन नेताओं पर, उन तथाकथित बुद्धिजीवियों पर जो इनका नाम नहीं याद करते। इसीलिए मैं कहता हूं डॉक्टर जमाई कि आप लोगों की पॉलिटिकल नियत में खोट है। हो गया जवाब हो गया ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने। हाँ हो गया इनका, बहुत ये लोग भी नहीं रहे जीवन के अंदर। बहुत बढ़िया आपने एक स्टंट किया। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं।
देखिए शहादत की बात हुई, स्टंट कह रहे हैं, ऐसे लोगों पे लानत है। अरे भाई ये भारत में किसी ने जान दे दी अपनी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए स्टंट बता रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूं। शहादत हुई है इन दोनों की, कोई स्टंट नहीं है। अरे हम भाई हैं क्योंकि भारत हमारी माता है, तो भाई तो होंगे। तुम कहाँ के हो? पाकिस्तान के हो क्या? भारत को मां मानिए, आप भी भाई हैं। भाजपा और आप में कुछ है क्या? चल नहीं ना, जवाब दूं जी, जवाब दे। राघवेंद्र जी और निषाद जी का नाम इसलिए लोगों के अभी जुबानों पर नहीं है ज्यादा चर्चा में, क्योंकि मीडिया ने उनके नामों की ज्यादा चर्चा नहीं की। मीडिया उसके जिम्मेदार है। मीडिया चर्चा कर रहा असद की, मीडिया चर्चा कर रहा अतीक की, मीडिया मूत्रकारिता कर रहा है कि ये अतीक अहमद ने कहां पेशाब किया, कहां शौच किया, कहां बैठा। जब मीडिया उसकी चर्चा कर रहा है तो जनमानस के जुबान में उसी का नाम है। अगर आप चर्चा करते निषाद की, अगर आप उस पर स्पेशल कार्यक्रम करते, यहां से जो जवान शहीद हुए हैं, तो सबके जुबानों पर रहता है। इसलिए जिम्मेदार आप हैं अमीश देवगन। आईने में झांक के जरूर देखिएगा, इल्जाम लगाने से नहीं चलेगा। योगी जी कह रहे हैं ना कि मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, लेकिन किनको छोड़कर? कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमे, सोनू सिंह, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। ये वो सब माफिया हैं जो सिंह दिख रहा है ना नाम, मतलब सिंह वाला गेम प्लान लेके आए हैं। लेकिन मैं व्यूअर्स में इन्होंने अब मुंह में हाथ डाला है। अब डॉक्टर जमाई, आपने यू मेड योर पॉइंट। अब ये आपकी पुरानी आदत है। अब आपने बोला, अब डॉक्टर अजय आलोक की बारी है। डॉक्टर अजय आलोक की बारी है। डॉक्टर अजय आलोक की बारी है। ना एक सेकेंड। माफिया का मतलब मैं बताता हूं। माफिया का मतलब मैं बताऊंगा। मार्क माय वर्ड्स, अगले 10 मिनट में माफिया का मतलब मैं बताऊंगा आपको, और सुनिएगा। और आपने भी मुंह में हाथ डाला, आपने बोला अमीश देवगन आपको दिखाना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। हम तो दिखा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं जी, आप देख नहीं रहे हैं। आपको सिर्फ असद याद है, लेकिन आपको संदीप, निषाद और राघवेंद्र याद ही नहीं है। कहानी आपको यह है। आपको एक और नाम नहीं याद है, आदित्य राणा का, जिसका एनकाउंटर मंगलवार को हुआ है, इनामी बदमाश था वो, लेकिन वो आपको याद नहीं है। आपको असद याद है, आपको गुलाम याद है। ये आपकी विचारधारा और आपकी मानसिकता है। डॉक्टर अजय आलोक, सारा दोष मीडिया का है जी। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, शोएब भाई की बात सुन के यही याद आया। शेख अपनी रगों का क्या करे, अपनी नसों का क्या करे। शेख मतलब शोएब भाई अपनी रगों का क्या करे, अपनी नसों का क्या करे। मजहबी झगड़ा अगर भूल जाए तो पेशे का क्या करे। क्या करेंगे? इनको सूट करता है। लॉ एंड ऑर्डर किसी एक स्टेट की नहीं, सारे स्टेट का इशू है। ये स्टेट सब्जेक्ट ही है, और स्टेट के हेड पर बैठा हुआ व्यक्ति तय करता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा चलेगा। और शासन हनक से चलता है, शासन गिरगिरा के नहीं चलता है, जैसे पहले उत्तर प्रदेश में लोग देखते थे। बहन जी के भी टाइम में कहते थे कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, इन कैसा रहता था इन्होंने भी देखा है। समाजवादी पार्टी के टाइम में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नोएडा में स्टूडियो है, 6 बजे के बाद कौन घूमता था नोएडा में, जरा बता दीजिए। जुडिशियल किलिंग्स की बात कर रहे हैं, 151 इनकाउंटर हुए हैं 2017 में, जब से योगी जी आए। 37% सिर्फ मुसलमान हैं और बाकी के 63% हिंदू हैं। क्या योगी जी एंटी हिंदू हैं? जो पहले ये धर्म लाए बीच में कि मुस्लिम एक मिनट बीच में मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला। इनके नेता बोले ना 3.5-4 इनके नेता और सऊदी ने वैसे ही सबसे पहले धर्म लाए बीच में कि मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, कौम को मारा जा रहा है, हमारी कौम को मारा जा रहा है, कौम देख के मारा जा रहा है। अरे कौन सी कौम? अपराधियों की कौम कब से हो गई? क्या सारे मुसलमान को अपराधी कह रहे हैं ये लोग? ऐसा है क्या इस देश में? अभी आपके सामने इन्होंने फलाना सिंह नाम जुड़वा दिया, कितना को छोड़ दिया। अब जो धर्म से काम नहीं चला तो जाति बीच में ले आए, ये मानसिकता है जी। तो इसलिए मैंने कहा ये छोड़ दें तो पेशे का क्या करें जी। ओके, अब मैं जब्बार साहब आपके पास आता हूं। जवाब साहब, क्या आपको लगता है कि ये पेशे की वजह से है? दुकान को खुली रखना है इसीलिए विरोध करिए, इसीलिए किसी को संदीप का नाम याद नहीं, राघवेंद्र का नाम याद नहीं, किसी का नाम याद नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में इनविटेशन देने के लिए। आपने शेर से अपनी बात की शुरुआत करी थी, तो मैं भी आपसे शेर से ही शुरुआत करता हूं। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी हैं,
खाली हो जाएगा बहुत जल्द मकान, आप परेशान मत होइए। देखिए हम एक संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं। मकान किसका? नहीं, मकान जिसका भी था वो खाली हो जाएगा, पता भी चल जाएगा बहुत जल्द, ज्यादा वक्त बार नहीं है। आपको बता दूं ये देश संविधान से चलता है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं तो सवाल तो आज उनसे बनेगा ही, और वो सवालों से भाग नहीं पाएंगे। दिल की गहराइयों से सवाल है। हाँ, दिल की गहराइयों से नहीं, आप और गहराइयों से ले लीजिए। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद संविधान को बढ़ावा दे रहे थे। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। और ये जो अतीक अहमद का बेटा था, ये उमेश पाल को मारकर और 2 पुलिस वालों को मारकर किस संविधान की जिसे कहते हैं उस संविधान को बढ़ावा दे रहा था? बताइए ना। ये आप बहुत अच्छा सवाल करा आपने। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर कितने ऐसे विधायक बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के? बताएंगे आप मुझे? अभी आपने पूछा ना कि जो लोग मारे गए उनके नाम बताइए। आप मुझे बताएंगे कितने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कितने ऐसे विधायक बैठे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? और 20 से ऐसे अधिक विधायक हैं जिनके ऊपर रेप, मर्डर, रॉबरी ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, और वो कौन सी पार्टी से टिकट लेकर के बैठे हुए हैं? उनको भूल गए? स्वामी चिन्मयानंद के बारे में याद है आपको? याद है स्वामी चिन्मयानंद आपको? उसके बाद नहीं याद होगा। चलिए मैं आपको और बता दूं, बिल्किस बानो का जिन्होंने रेप करा था और जिनको छोड़ा गया, क्या बोल करके छोड़ा गया था? संस्कारी ब्राह्मणों के नाम बताएंगे मुझे? आप नाम बताएंगे? आप अभी आप नाम पूछे, कौन लोग जानते हैं? अरे गौरव भाटिया साहब नाम बताएंगे जिनको संस्कारी ब्राह्मण बोल करके छोड़ा गया बिल्किस बानो के केस में? नाम बताइए, 4 नाम बताइए। नाम बताइए, चैलेंज के साथ नहीं बता पाएंगे। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को सूट करता है। और ये इनकाउंटर के बारे में बात कर रहा हूं, ये फेक इनकाउंटर की बात बता रहा हूं। आपने बोला कि शोएब जमाई को संदीप निषाद और राघवेंद्र का नाम लेना सूट नहीं करता, उत्तर प्रदेश में कितना फेक है। आप ऐसे आप याद करिए, मुझे तो आप तो कमाल के दोस्त हैं डॉक्टर शोएब जमाई के। आप कह रहे हैं कि संदीप आपने लगातार बोला ऑडियो डाउन करें, ऑडियो डाउन करिए। आपने देखिए, कहते हैं ना कि वैसे तो एक फिल्म मुझे याद आ गई, शोले, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन का रिश्ता लेके जाता है, ऐसे ये दोस्त हैं शोएब जमाई के। जब्बार साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने इसलिए नाम नहीं लिए क्योंकि वो उनको सूट नहीं करता। इनको संदीप निषाद और राघवेंद्र का नाम इसलिए याद नहीं था क्योंकि सूट नहीं करता था, लेकिन इनको अखलाक का नाम याद है, इनको सारे नाम याद है। ओके डॉक्टर, ओके सुबुई खान। अमीश, जिन लोगों को एक दुर्दांत अपराधी, गैंगस्टर, माफिया के एनकाउंटर होने से पेटों में दर्द हो रहा है, मैं उनको 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी तू क्यों भय उदास। हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। 2017 से पहले अमीश उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी ये हमने देखी है। ये वही गैंगस्टर्स, माफियाएं जो महिलाओं को बेवा करते थे, ये वही माफियाएं जो मुसलमान बच्चों को अपराधी, गैंगस्टर्स, माफिया, भूमाफिया बनाते थे। कितने घर इन्होंने उजाड़ दिए, कितनी मांग इन्होंने सूनी कर दी, कभी आप लोगों को दर्द नहीं हुआ। अगर हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैं माफियाओं को, गैंगस्टर्स को, अराजकता को, आतंकवाद को, अपराध को मिट्टी में मिला दूंगा, तो आप लोगों को किस चीज की परेशानी हो रही है? एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ अमीश। ये बार बार कह देते हैं फेक एनकाउंटर। क्या आप जानते हैं कि आईपीसी में सेक्शन 96 to 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करता है? क्या वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारे पुलिस के अधिकारियों को नहीं है? क्या हमारे एसटीएफ के जवानों को नहीं है? उन गैंगस्टर्स, माफियाज के पास अंग्रेजी हथियार होते हैं, कहीं वो भाग रहे हैं, कहीं हमारे अधिकारियों को आपने नाम लिया, राघवेंद्र, संदीप निषाद को मार गिराया, तब तो आप लोग नहीं जागे। ये शोएब जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे, ये हमेशा क्यों आतंकियों के बात कर, समझ गया? धमका तमीज से बात करो। लड़ाई झगड़ा नहीं। और एक दिन पहले दोनों प्रयागराज लाए गए थे। अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से तो अशरफ को यूपी की बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। दोनों पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच झांसी के रास्ते प्रयागराज पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान खुफिया जानकारी मिली कि झांसी में काफिले पर हमला कर अतीक और अशरफ को छुड़ाया जा सकता है। पुलिस का यह भी कहना है कि असद और गुलाम ने मिलकर हमले की साजिश रची थी। रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है। इसके बाद झांसी और उसके आसपास के इलाके में स्पेशल फोर्स को तैनात कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उसे बाद में झांसी के पारीछा बांध के पास असद और गुलाम के छिपे होने का पता चला, जिसके बाद एनकाउंटर में दोनों को ढेर कर दिया गया।
उधर गैंगस्टर अतीक अहमद को जब यूपी के प्रयागराज में सीजीएम कोर्ट से बाहर लाया जा रहा था, तभी किसी ने उस पर जूता फेंक दिया। अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और इसी मामले में उसे अदालत में पेश किया गया। लेकिन जैसे ही सुनवाई के बाद अतीक अहमद को सीजीएम कोर्ट से बाहर लाया गया, उसी दौरान भीड़ में किसी ने उस पर जूते से हमला कर दिया।